आज मैं आपके साथ फ्रोज़न फूड्स के बारे में बात करना चाहूँगी। फ्रोज़न फूड्स को हम कन्वीनियंट फूड्स भी कहते हैं। कन्वीनियंस फूड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस पैदा कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर राजनीति मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहमा। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न फूड्स के बारे में बात करना चाहूँगी। फ्रोज़न फूड्स को हम कन्वीनियंट फूड्स भी कहते हैं। कन्वीनियंस फूड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस पैदा कर दी है। फ्रोज़न फूड्स में यूजुअली हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो रेडी टू ईट ना हो, लेकिन रेडी टू कुक हो, रेडी टू सर्व के काबिल होती हैं, जिसमें हम लोगों का वक्त बच जाता है, जिसमें हम लोगों की मेहनत बच जाती है उनको बनाने से। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसका बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि आजकल हर कोई इतना मसरूफ़ है कि वो फ्रोज़न फूड्स के ऊपर अपने आप को ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हैं। अच्छा, अब इनके नुकसानात हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं सबसे पहले फ्रोज़न फूड्स के नुकसान के बारे में बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास नमक की क्वांटिटी अवेलेबल है। सोडियम इन फूड्स में ज़्यादा ऐड ऑन किया जाता है ताकि इन फूड्स की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अगर एक खाने की, एक फूड आइटम की शेल्फ़ लाइफ 2 दिन है तो नमक की एडिशन की वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, और जब फ्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी टाइम तक के लिए बरकरार रहती है। लेकिन नमक के एडिशन की वजह से उसके कंजम्पशन जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके दीगर बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर का मसला, हाइपरटेंशन की शिकायत सबसे पहले नज़र आती है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास MSG भी मौजूद होता है अक्सर फ्रोज़न फूड्स के अंदर, जिसको हम लोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स में ये नहीं होता लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में ये होता भी है। सो आप जब लें तो यूजुअली इसके लेबल्स को ज़रूर चेक करें कि किसके अंदर ये प्रेजेंट है, किसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके कंजम्पशन से कैंसर जैसी बीमारी जो है वो बॉडी में दाखिल हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ हम सब ने नोटिस की है कि जब भी हम फ्रोज़न फूड्स लेते हैं तो ये प्लास्टिक कवरिंग में आते हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स के अंदर ये रैप्ड अप होते हैं। प्लास्टिक जब फ्रीज़र के अंदर जाता है, जब इसका टेम्परेचर लो होता है तो प्लास्टिक की चीज़ के अंदर से कैंसरियस एजेंट्स आपकी खुराक के अंदर शामिल हो जाते हैं। सो जब आप उसको कुक करते हैं तो कैंसरियस एजेंट्स आपकी बॉडी के अंदर खाने के थ्रू जाते हैं। सो इस लिहाज से भी फ्रोज़न फूड्स इनकी पैकेजिंग की वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा ये फूड्स तो वो वाले हैं कि जो हम बाहर से लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो घर में भी डिफरेंट फूड आइटम्स को, डिफरेंट फलों को स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि लेटर ऑन हम इस्तेमाल कर सकें। जिसमें लोग आम स्टोर कर रहे होते हैं, स्ट्रॉबेरी स्टोर कर रहे होते हैं ताकि अगले वक्त में जब इसका सीज़न ना हो तब इनका इस्तेमाल किया जा सके। इनको स्टोर करने से नुकसान ये है कि ये फल हमारे पास विटामिन C का बेहतरीन सोर्स है, और अगर हम इसको स्टोर करते हैं तो विटामिन C ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग फ्रीजिंग इनके अंदर से लीच आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हमारी बॉडी तक वो नहीं आ पाता। सो फ्रोज़न फूड जब आप कंज्यूम करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सारे एडिक्वेट अमाउंट में जा रहे हैं, मुनासिब अमाउंट में जा रहे हैं, तो हमारे इनसे फ़ायदा भी हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा होता, क्योंकि फ्रीजिंग से ये न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इनसे अफादत नहीं हासिल कर पाती। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग आजकल मार्केट से बने बनाए पराठाज ले रहे हैं जो ऑलरेडी कुकड हैं, जिनको सिर्फ फ्रीज़र से निकाल के आप थोड़ा सा हीट देके कुक कर लेते हैं। इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई ऐड की जाती है, हाई फैट कंटेंट इनके अंदर होता है कि जो ओवरऑल मोटापे को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये सब कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत से लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन्स का मसला आ रहा होता है। सो जिन चीज़ों के अंदर हम लोग ऑलरेडी जो कुकड होती हैं उनको फ्रीज़ करके हम लोग सेल आउट कर रहे होते हैं या कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके इन मसाइल को प्रमोट करने में रोल प्ले करता है। तो कोशिश करें कि फ्रोज़न फूड्स का इस्तेमाल, कन्वीनियंस फूड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जो मसाइल हैं वो क्रॉनिक है, वो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, उनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करें कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें और ख़ुद से इन चीज़ों को बनाएं ताकि कोई भी चीज़ आपको फ्रीज़ यूज़ ना करनी पड़े, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा मुहलिक नुकसान है जो आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई भी अपनी क्वेरी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सिंपल मरहम के ऐप के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।